हाय फ्रेंड्स, तो आज के हम इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि क्लास 12 स्टार्टिंग से प्लान फॉर 90% प्लस इन बोर्ड में कैसे ला सकते हैं। अभी से मतलब पढ़ाई करके देखो, हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम, दोनों स्टूडेंट को वीडियो देखेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में भले लिखें, पूरा समझाएंगे हिंदी में, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा यदि आप हिंदी मीडियम से हैं तो, ठीक है। तो देखिए, इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे कि यदि आप क्लास 12 स्टार्ट किए हैं तो अभी से पढ़ाई करके आप 90% प्लस कैसे बोर्ड एग्जाम में ला सकते हो, आपको इसके बारे में बताएंगे और सजेस्ट करेंगे क्या क्या आपको परेशानी हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, ये दोनों चीज़ें हम बताएंगे, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएगी। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट लाइन है आपका कि सिलेबस प्रिंट आउट। देखो, आपका फर्स्ट काम है कि सिलेबस प्रिंट आउट। अब सिलेबस का नाम सुनते ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम से हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि सिलेबस क्या होता है और प्रिंट आउट अब ये मतलब क्या हुआ। तो देखो, सिलेबस का मतलब होता है यदि आप क्लास 12 में हैं, ठीक है, आप मान लीजिए क्लास 12 में हैं तो आपका एक सिलेबस आता है जो दुकान पर मिल जाता है, नहीं तो नेट पर। आज तो गूगल पे बहुत सारा ऐसे ही बहुत लोग डाले हुए हैं, तो आप लोग क्या करो, गूगल से निकाल करके सिलेबस को प्रिंट आउट कराओ। अभी से लगोगे तब भी होगा, ऐसे नहीं होने वाला, ठीक है। तो क्लास 12 का सिलेबस अपने सामने रखो कि किस मंथ तक, किस दिन तक, कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर तक पढ़ना है, इसके बारे में सिलेबस जानकारी देती है। आजकल के बच्चे तो सिलेबस रखते ही नहीं हैं, वो टीचर के अनुसार चलते हैं। नहीं, अपने पास सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए आप गूगल से प्रिंट आउट निकालिए, अभी जा कर के, आज से या कल जा कर के जरूर इसका काम करिए। अपने पास सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी पता चलता है। पहले की जो पढ़ाई होती थी सबको स्कूल में सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा था, लेकिन आज तो ऐसा है नहीं ज़माना, ठीक है। तो हाँ, आपको सिलेबस रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं कि मोबाइल में है तो हो जाएगा, नहीं, उसको प्रिंट आउट करके रखेंगे तो आपको पता चलता है कि हाँ मेरे पास सिलेबस है, ये पढ़ना है। वैसे थोड़ा ज़्यादा मतलब मोटिवेट होंगे आप लोग, ठीक है। दूसरा काम है कि मंथली, वीकली, डेली गोल। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मंथली कोई रखता है, वीकली कोई डेली गोल। तो मंथली और वीकली और डेली गोल तीनों रखो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है डेली गोल, ठीक है। सिलेबस को बिल्कुल ब्रेकअप नहीं करना है, ठीक है। अब मंथली, वीकली, डेली गोल के बारे में समझाते हैं। जैसे आप मान लो इसमें से आपसे पूछ दे कि मंथली, वीकली, डेली गोल में सबसे बेहतर कौन होगा, तो बहुत सारे बोलेंगे कि सर मंथली। नहीं, डेली गोल भी बहुत अच्छा है। यदि आज मान लो कि आप पूरा पढ़ लिए, पूरा अपना पढ़ाई किए, रात 10 बजे तक आप पूरा पढ़ाई खत्म कर दिए, ठीक है। अब वहीं पर 10 बजे के बाद सोने से पहले अपना गोल बनाइए कल के लिए। तो डेली गोल बनाएंगे कि कल क्या क्या करना है, तो आपका काम कभी पीछे नहीं होगा। लेकिन वीकली बनाएंगे, मंथली बनाएंगे तो इसमें पीछे चला जाता है। कैसे, मान लो आप वीकली बनाए, आपको एक दिन पढ़ाई नहीं हुआ तो क्या सोचेंगे कि चलो अगले दिन इसको सब कंप्लीट कर लेंगे। तो कितने दिन बचा, 6 दिन। अब 6 दिन में अगले दिन आया फिर कोई काम आ गया, अब बचा 5 दिन। तो इसमें कन्फ्यूजन में आप पड़ जाते हो, आपको टाइम वेस्ट हो जाता है। मंथली में भी ऐसा ही हाल होता है, चलो अभी 2 दिन रुक जाते हैं, क्या मतलब खराब हो जाएगा मेरा, क्या मेरा बिगाड़ जाएगा, 2 दिन रुक करके कुछ दिन बाद पढ़ाई कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन किसी से होता नहीं है। तो आप डेली बनाओ, नहीं कि डेली हमें एक काम कर देना है, उसको आगे टालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग डेली गोल बनाओ अपने आप में। तीसरा है, देखिए, तीसरा है कि आपके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक होना चाहिए। जो एनसीईआरटी जो नेशनल बुक हम लोग का चलता है इंडिया में, जो कि सभी राज्य में चलता है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक सबसे बेस्ट बुक है। अभी जितना बुक है ना, जितना आप लोग मार्केट में बुक देखते हो, सबसे बेहतर एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी बुक यदि आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस, 95 प्लस लाना चाहते हैं, आपको एनसीईआरटी बुक का पूरा एग्जाम्पल, थ्योरी, कंसेप्ट, साथ में सारे एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको कोई नहीं रोक सकता है 90 प्लस लाने से। एनसीईआरटी बुक इज ऑल बुक इन बेस्ट बुक, ठीक है। सभी बुक में क्या है, ये सबसे बेस्ट बुक है। एनसीईआरटी बेस पर ही हमारे जो मार्केट में बुक आते हैं, इनके बेस पर ही वो बुक बनता है। यदि एनसीईआरटी आज चेंज हो जाएगी, सारे मार्केट का बुक चेंज हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी को वैल्यू दो, ठीक है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं केसी सिन्हा, RS अग्रवाल, बहुत सारे बुक हैं, एक से एक बुक है, लेकिन एनसीईआरटी से कोई टफ बुक नहीं हो सकता है। एनसीईआरटी बुक सबसे अच्छा है और सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक को जरूर आप फॉलो करिए, ठीक है, इसको छोड़ना नहीं है, एनसीईआरटी बुक को पूरा बनाइए। चौथा है आपको बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस लाने के लिए कि प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके पीछे जो एग्जाम हुआ है उस पेपर को क्या करना है, चैप्टर वाइज फ्रॉम बिगिनिंग। मतलब देखो,
जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, मान लीजिए आप चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं, 2 पढ़ लिए हैं, तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है, अब उस पेपर में देखिए कि चैप्टर 1 से कौन कौन सा हमसे बन जाता है, कौन नहीं बनता है। ठीक है, 2 चैप्टर पढ़े हैं तो उन प्रीवियस ईयर में 2 चैप्टर जितना भी क्वेश्चन आया है चैप्टर वाइज, उन सबको क्या करो, बना डालो। ठीक है, तो फ्रॉम बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग से ही सब काम स्टार्ट कर दो, बहुत आपके लिए बेहतर साबित होगा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर बनाने से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, आपका कितना औकात है, अभी आप कितना क्या कर सकते हैं, और प्रैक्टिस भी होगा। और आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे मतलब 30% से 40% पूछ जाते हैं। एक काम आपका ये भी हो जाएगा। तो अभी से ही एक काम प्रीवियस ईयर जो पेपर हैं उनको चैप्टर वाइज बनाना स्टार्ट कर दो। मान लो आप चैप्टर 1 पढ़ लिए हैं फिजिक्स में, चैप्टर 2 पढ़ लिए हैं मैथ में, चैप्टर 1 तक जितना फिजिक्स में पूछा गया है आप सभी को बना डालो, सबको याद कर लो। 2 में मैथ, मान लो आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 तक पढ़ लियो, 3 चैप्टर तक जितना भी आपको क्वेश्चन आ रहा है प्रीवियस ईयर में सबको बना डालो। जो नहीं बनता उसको रिवीजन करके फिर से कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम में 30 से 40 मार्क्स का आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। 5वां चीज है कि योर ऑन प्रॉपर नोट्स फ्रॉम बिगिनिंग। देखिए, आपका जो नोट्स होना चाहिए प्रॉपर अपने आप से बनाया हुआ नोट्स होना बहुत जरूरी है, जो कि आप स्टार्टिंग से ही अभी से ही बनाना स्टार्ट कर दो। ठीक है, देखो नोट्स बनाने से अपना खुद का नोट्स बनाने से क्या होता है, उससे आपको रिवीजन करने में बहुत मजा आता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, और जो 1 घंटा का काम रहता है उसको आधा घंटा में कर लोगे। लेकिन यदि आपका दूसरा का नोट्स होगा 1 घंटा काम आपको 1.5 घंटा में लग जाएगा। इसलिए स्टार्टिंग से योर ऑन प्रॉपर नोट्स होना बहुत जरूरी है। तो अभी से मेरे दोस्त प्रॉपर नोट्स अपना खुद का अभी से ही स्टार्ट कर दो बनाना। यदि नहीं बनाए हो तो बना लो, जो लोग बना रहे हैं ना उसको रोकना नहीं। जब तक एग्जाम नहीं होता है, जब तक आपका पूरा कोर्स नहीं होता है, तब तक नोट्स बनाते रहना, बीच में ब्रेक नहीं करना है उसको। ठीक है, जो लोग नहीं बनाए हैं ना अभी से बनाना, मेरे बात मान लो, अभी से बनाना स्टार्ट कर दो। जो लोग बना रहे हैं ना उन लोग बीच में छोड़ना नहीं तो बहुत नुकसान हो सकती है। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिवीजन करने के लिए कम समय में बहुत सारा रिवीजन करने का सबसे यही हमारा काम करता है प्रॉपर नोट्स। खुद का नोट्स होना चाहिए, ऑन प्रॉपर नोट्स। 6 नंबर में देखिए क्या है, अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। देखो सभी बुक को, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, यदि मान लो आप साइंस है तो साइंस से बात करेंगे, आप कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, आप इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, हम साइंस के एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। साइंस में मान लीजिए मैथ पढ़ना होता है, फिजिक्स पढ़ना होता है, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अभी से खूब मैथ पढ़ेंगे, फिजिक्स पर खूब ध्यान देंगे, केमिस्ट्री पर खूब ध्यान देंगे, हिंदी इंग्लिश क्या कहते हैं कि लास्ट में 2 मंथ टाइम बचेगा ना तो हम पढ़ लेंगे। ये सबसे बड़ी कमजोरी है। देखो ऑल सब्जेक्ट को स्टार्टिंग से टाइम दो, स्टार्टिंग से पढ़ो, तो लास्ट में क्या करना होता है, सिर्फ रिवीजन करना पड़ जाएगा। मान लो आप लास्ट में 2 मंथ खूब हिंदी इंग्लिश पढ़ लिया, इधर सब रिवीजन नहीं करेंगे, सब भूल जाएंगे। तो स्टार्टिंग से सभी सब्जेक्ट पर टाइम देना बहुत जरूरी है। मान लो 1 वीक में आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ लेना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है। इसलिए अटेंशन टू ऑल सब्जेक्ट। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट पर अभी से ही धैर्य करके ध्यान दे करके सभी सब्जेक्ट को पढ़ो। कम से कम रोज नहीं तो वीक में उसको एक बार जरूर उस सब्जेक्ट को पढ़ लो जो आपको काम में आता है। इन 5 सब्जेक्ट में जो आता है उनको 1 वीक में जरूर उसको पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकता है। क्योंकि यदि आप सिर्फ मैथ बना रहे हो, मैथ बनाते जा रहे हो, मैथ बनाते जा रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री खराब हो जाएगा। सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ नहीं पढ़ रहे हो तो मैथ खराब हो जाएगा। इसलिए लगातार सभी सब्जेक्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो अभी से ही आप लोग ये काम करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 7वां है देखिए रेगुलर रिवीजन और सुपर शॉर्ट नोट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो रिवीजन का मतलब होता है रेगुलर जब रिवीजन करेंगे कोई भी काम को, वो कितना भी कठिन होगा वो आपको 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन में इतना इजी हो जाएगा ना कि आप सोचे भी नहीं होंगे कितना हमारे से इजी एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं भूल पाएंगे। ऐसा हो जाता है जब हम लोग क ख ग स्टार्टिंग में सीखते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को बोल रहे हैं, तो पढ़ने में कितना दिक्कत होता है। यदि आपसे अभी भी क ख ग ही पढ़ना होगा, आपको उड़िया भाषा में दे दिया जाएगा क ख ग घ, ठीक है, तो आपको याद करने में बहुत टाइम लग सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन अभी तक आपने पढ़ते पढ़ते आपका माइंड ग्रोथ होगा तो जल्दी कर देंगे, लेकिन देर लगता है। तो कोई भी चीज़ कितना भी कठिन होगा
आप उसको लगातार रिवीजन करोगे ना, वो ईजी हो ही जाएगा, ठीक है। और रेगुलर रिवीजन के साथ में सुपर शॉर्ट नोट्स, देखो एक सुपर शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो। अब सुपर शॉर्ट नोट का मतलब है कि आपको तो हम पहले भी यहाँ पर कह दिए हैं कि प्रॉपर आपका नोट्स होना चाहिए। देखो रिवीजन करने के लिए एक सुपर शॉर्ट नोट्स होना बहुत जरूरी है। ये में ये क्या करता है, मान लो आपका सब कंप्लीट है, आपको पता है कि सब कंप्लीट है, लेकिन जो जो कठिन सवाल रहते हैं, जो जो कठिन प्रश्न रहते हैं, उसको सुपर शॉर्ट नोट्स में रखो। प्रॉपर जो नोट्स है ये तो सब आता है, कठिन इजी सब आता है, लेकिन सुपर शॉर्ट नोट्स बनाकर रखा करो। इसमें सिर्फ और सिर्फ कठिन प्रश्न रहेंगे कि ताकि आपको कहीं पर दिक्कत हो, बार बार रिवीजन करने की जरूरत हो, तो सिर्फ सुपर शॉर्ट्स के मदद से ही आप जल्द से जल्द रिवीजन करके उसको कंप्लीट कर सकते हो। और प्रॉपर नोट्स से क्या करोगे, ये आपको इजी कठिन सबके लिए होता है, ये तो आपका सबका दादा बन गया, लेकिन ये बाप है सुपर शॉर्ट नोट्स, इसको रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सुपर शॉर्ट नोट्स का अपना एक नोट्स बनाने का मतलब जैसे आपके अपने आप में जोश भरना है, तो सुपर शॉर्ट नोट्स का आपको भौकाल कह सकते हो, महाभौकाल, महाकाल, ऐसे करके उस नोट्स का नाम लिख दो और नाम लिख करके और उसको रखा करो, ताकि आप जब देखें उस कॉपी को, उस नोट्स को, जोश आप में आ जाए। ऐसा अपना नाम रखो अपने खुद से चूज करके, ठीक है। तो रेगुलर रिवीजन करना बहुत जरूरी है, किसके मदद से, सुपर शॉर्ट नोट से। इसका नाम आपके जो मन करे, जो आपको प्यारा हो, अच्छा लगे, वो नाम रखो, ताकि आपको जब नाम सुने तो आपको पढ़ने के जुनून जग जाए, ठीक है। तो ऐसा रख करके इसको रखना बहुत जरूरी है, जिसमें सिर्फ कठिन प्रश्न आएंगे, ठीक है। आठवां देखिए, आठवां है कि डिस्ट्रैक्शन। अब ये देखिए, अब आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ाई पढ़ते हैं तो पढ़ाई के समय में ही ये भी होता है, ये भी होता है और ये भी साथ में होता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए आपको उपाय बताते हैं, इनको सबको छोड़ना होगा, ठीक है। घर, प्यार, मोबाइल, गेम्स, ये सब चीज़ को छोड़ना होगा। क्योंकि देखिए, यदि आप अभी पूरे अपने घर में लगे रहेंगे, आपको कुछ काम बता दिया गया कि ये कर दो, वो कर दो, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, तो आपका पढ़ाई क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। आप जिस मेथड से चले हो पढ़ने के लिए, सुबह जगे, आप सोचे हो कि यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे, बीच में आपको कहीं कोई कहा दिया मार्केट चले जाओ, तो मार्केट जाओगे तो फिर आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो इसको भी आप छोड़ दो, उतना ही करो जो नहीं, ऐसा आप लोग काम करो घर का कि जो किसी से होने वाला नहीं है, लास्ट में आप लोग उसमें लगो, ठीक है। ये ना कि किसी ने कहा बस चले गए, नहीं, आप लास्ट में जब देखो कि जब कोई नहीं कर पाएगा इस काम को, तब उस काम में आप मदद करिए, नहीं तो बाकी आप अपने काम पर फोकस करिए। अब ये जो चीज़ है ये बहुत खतरनाक है। यदि आप देखो ये करना चाहते हैं तो आप इन सभी को छोड़ दो, जो अभी तक बताए हैं इन सभी को छोड़ दो, कोई एक ही हो पाएगा। इस टाइम पे 11-12 में ये सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको अभी हटाओ, अपने आप में से इसको हटाओ, नहीं तो ए कर लो, नहीं तो ए कर लो, दोनों में से कोई एक ही हो पाता है। दोनों करने लग जाओगे तो किसी लायक नहीं रहोगे, ना इसके लायक ना इसके लायक, ठीक है। इसलिए ध्यान देना है, इसको बिल्कुल नहीं अभी 12 के बाद, ठीक है। अब मोबाइल आपके पास है तो गेम्स आपके पास होगा ही, तो मोबाइल गेम्स जो है इसको भी आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पढ़ाई से बहुत दूर हटाता है। मोबाइल में क्या है, यूट्यूब है, यूट्यूब से तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है, यूट्यूब से पढ़ सकते हो, मोबाइल में आप गूगल से कुछ खोज करके पढ़ सकते हो, बहुत सारा चीज़ है। लेकिन आप लोग जैसे यूट्यूब खोलते हो तो आपके पास एक पावर क्षमता अपने आप होना चाहिए कि यदि कोई किसी का, आपके मान लीजिए किसी को आप चाहते हैं और उसका वीडियो आ गया, आप उसको पसंद करते हैं, ये ना कि पढ़ने जा रहे थे और उसका वीडियो आ गया तो पढ़ दे, उसको ओपन किया देखने लग गए। इससे हटो, अपने आप में एक मैन पावर लाओ, ठीक है, ताकि हम बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के मतलब वहाँ से हट जाएं, ठीक है। ये नहीं कि मतलब जब दिखा आपका जो पसंद करते हैं, जो आपको अच्छा लगता है जिसका वीडियो, और उसी को देखने लग जाए पढ़ाई करते करते, तो आपको बहुत दूर लेकर जाएगा। धीरे धीरे आपको वो वीडियो देखेंगे, फिर एक नीचे दूसरा वीडियो लग जाएगा और दिक्कत होगा, फिर तीसरा लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो। गेम्स तो बिल्कुल ना खेलो अभी, ठीक है, पबजी उबजी के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहो। अभी 12 तक कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 12 तक पूरा 100% अपने पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है, ठीक है। ये बातें को ध्यान देना बहुत जरूरी है, ठीक है। और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपको बताने जा रहे हैं, ये देखिए, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। इसको मतलब एक बार पढ़िए, डोंट डिपेंड ऑन एनीवन। किसी के ऊपर आप विश्वास डिपेंड नहीं रहो, निर्भर नहीं रहो, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। हम पढ़ाते हैं मान लो क्लास 12 के मैथ और फिजिक्स, ठीक है, तो आप मेरे पर ही डिपेंड नहीं रहो। मान लो कि मेरा कुछ हो गया तो आपका भी 12 खत्म हो जाएगा, होता है ना।
लेकिन मैं देखो सच्चाई है इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है, सच्चाई यही है, ठीक है। अब ऐसा मत समझना कि सर आप भाग जाओगे क्या, कुछ हो जाएगा क्या, नहीं, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। लेकिन एक टीचर के नाम में आप टीचर के चलते आपको हम बता दे रहे हैं कि किसी पर आप निर्भर नहीं रहो, कोई भी हो, आपका इंग्लिश का टीचर हो, मैथ का टीचर हो, फिजिक्स का टीचर हो, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, अपने खुद से करना है। हाँ पढ़ा रहे हैं पढ़ते जाओ, ठीक है। लेकिन यदि मान लो कि किसी आपका इंग्लिश का टीचर है, उसका तबीयत ही खराब हो गया, तो क्या आप पढ़ाना छोड़ दोगे, पढ़ना छोड़ दोगे? नहीं, हम किसी तरह उसको मेहनत करके पढ़ेंगे। ऐसा नहीं किसी पर डिपेंड ही रहकर पढ़ सकते हैं कर सकते हैं, ऐसा नहीं। पढ़ा रहे हैं साथ हैं, लेकिन डिपेंड किसी पर होना जरूरी नहीं है, नहीं तो डिपेंड किसी पर हो जाओगे ना बहुत फिर पछताओगे, ठीक है। टीचर तो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन आपके लाइफ के बारे में भी समझा रहे हैं, ठीक है। तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होना है, अपने खुद का मेहनत से सब कुछ करना है, ठीक है। और देखो लास्ट में यही कहना चाहते हैं, जिनको ज्वाइन सपोर्ट मेंबर आपका पाठशाला, जिनको जुड़ना होगा, लास्ट में हम थोड़ा सा प्रचार कर दे रहे हैं ताकि बच्चे को पता चल जाए, जो लोग देख रहे हैं वीडियो को अंत तक। यदि उनको क्लास 12 के फिजिक्स और मैथ पढ़ना है पूरा फुल कोर्स, तो मैथ के लिए देखो फी है अभी 499 रुपये चल रहा है, जिसमें आपको पूरा फुल कोर्स 1 से लेकर 13 चैप्टर का पूरा वीडियो सोल्यूशन, साथ में नोट्स, और साथ में आपको रिवीजन क्लास भी चलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, यदि आपको कहीं पर दिक्कत आता है 7 से 9 के बीच में डाउट क्लास चलता है। मात्र 499 में सारी चीज़ें मिलेंगी, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। यदि ज्वाइन करना चाहते हैं सपोर्ट मेंबरशिप में मैथ के लिए तो 499, फिजिक्स में जुड़ना चाहते हैं सेम चीज़ 699, जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पे। आपको नंबर दे रहे हैं 8383896119 पर, आपको कॉल या मैसेज करके, यदि जुड़ना होगा तभी कॉल या मैसेज करिएगा, ऐसे शर्तें, ऐसे कॉल मैसेज नहीं करिएगा, ठीक है। इसमें पूरा अपना 100% देते हैं और आप भी 100% देंगे, आपको बहुत ही कम दिन में आपका बहुत अच्छा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप कितना भी मैथ में वीक क्यों ना हो, फिर भी आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को, जो आप लोग को वीडियो बनाने का मकसद था, वो मेरा मकसद यही था कि आप लोग अभी से पढ़ाई करके क्लास 12 में स्टार्टिंग से कैसे 90+ ला सकते हो, ये हम चर्चा करने वाले थे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर करिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप जो भी होगा चलाते होंगे उनको शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।